जय श्री कृष्णा। क्षत्रिय राजाओं का महत्व, सुहोत्र, सीबी और ययाति की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर पांडवों ने मार्कंडेय जी से कहा, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्होंने उसी नरपुत्र राजा सीबी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, यह क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो? वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है। हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे? यह सुनकर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े, जिनका सारांश यह है। कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा? अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही यह उपकार का भाव होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। उसी नर कुमार राजा सीबी का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, झूठे को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो। अब तुम में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र सीबी को अपनी दाईं ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने सीबी का महत्व अपने मुख से कहा। अब एक दूसरे का क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अतः तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मेरी अभिष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता। जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्जवल करता हूँ। मैं तुम्हें 1000 लाल रंग की गौएं दान देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दान में देकर मैं उसे कभी पश्चाताप नहीं करता। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मणों को 1000 गौएं दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं में आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर उसी नर के पुत्र राजा सीबी की साधुता की परीक्षा करे। तब अग्नि कबूतर का रूप बनाकर चला और इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। राजा सीबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। यह देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, यह कबूतर बाज के डर से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा,
महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण है। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ। अतः मुझे बाज के हवाले न करें। अब बाज बोला, राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न न डाले। राजा कहने लगे, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं? जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते और वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है। उसके पितरों को पितृलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग लोक में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। इसलिए मैं प्राण त्याग कर दूंगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। बाज, अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ। कबूतर को तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ, उसे मैं पूर्ण करूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांग से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा कहने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। तब राजा ने अपनी दाएं जांग से मांस काटकर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी क्लेश नहीं हुआ। यह देखकर बाज बोला, हो गई कबूतर की रक्षा, और वहीं अंतर्धान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र थे और मैं अग्नि हूँ। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहाँ आए थे। तुमने मेरे बदले में जो यह अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र और सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंगा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोत रोमा। यह कहकर अग्निदेव चले गए। राजा शिवी से कोई कुछ नहीं भी मांगता, वे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज, आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं? अदेय वस्तु का भी दान करने को उद्यत हो जाते हैं। क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। परमात्मा धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है। ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता हूँ। सत्पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है। यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है।
मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शिव के महत्व को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे उसका यथावत वर्णन किया है। जय श्री कृष्णा।